हमारे जो सैफ भाई है ये लाखों रुपए की जॉब छोड़कर, यानी कि उस टाइम आज से 3 साल पहले ये 80,000 रुपए कमा रहे होते, तो आज 3 साल बाद कम से कम ये 1,20,000 तक तो पहुंच ही जाता। बिल्कुल आराम से पहुंच जाता है। देखिए दोस्तों, मैं पैसा नहीं कमाता हूँ, लेकिन सच बता रहा हूँ, मेरे दिल में ना काफी संतुष्टि है। आपको मतलब वो 9 to 5 वाली जॉब नहीं करनी? नहीं करनी है, मुझे करनी ही नहीं है। मैं अमेरिकन कंपनी थी, वो अमेरिकन कंपोनेंट भी, मतलब ये आईफोन का कंपोनेंट बनाती थी। अच्छा। लेकिन कहते ना कि बस दिल में संतुष्टि नहीं हो रहा था जॉब को लेके। वहां पे भी पैसा तो आ रहा था, पैसा आ रहा था, बस पैसा आ रहा था, कई सारे मल्टीपल ऑप्शन थे पैसा आने के। अच्छा। लेकिन मैंने फिर से छोड़ा। और आज की इस वीडियो यात्रा में दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं मुंबई की जो झोपड़पट्टियां होती है, वहां की जिंदगी किस प्रकार की होती है, वहां के घर कैसे होते हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो यात्रा में देखने वाले हैं। बिल्कुल छोटे छोटे कमरे होते हैं और इन छोटे छोटे कमरों के अंदर ही किचन होता है, अंदर ही नहाने धोने की व्यवस्था होती है, क्या क्या फैसिलिटी होती है, सारा सब कुछ हम आज की इस वीडियो यात्रा के अंदर जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त BL बिश्नोई और आप यात्रा गुरुजी चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। पैसे लेने आए। पैसे लेने आए क्या होगा? कपड़े लेके आए। ये हम आगे हैं अंदर कमरे के और आप देखेंगे ये इस प्रकार का एक कमरा है छोटा सा। ये शायद ऐसे 10 बाई 10 का छोटा सा कमरा है और इसी के अंदर इस प्रकार की ये फैसिलिटी है। ये है अंदर आने के लिए यहाँ से गेट, यहाँ ये कपड़े वगैरह रखे हुए हैं और ये देखिए चारों तरफ से एक छोटा सा कमरा है जिसके अंदर ये सैफ भाई और ये 3 जने रहते हैं। बाकी तो इस कमरे के अंदर भाई 10-10 12-12 लोग रहते हैं। तो फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं यहाँ क्या क्या होता है भाई। इसी कमरे के अंदर देखिए यहाँ पास में एक छोटा सा किचन बनाया हुआ है जिसके ऊपर इतना सा ये चूल्हा रखने के लिए जगह है और स्टैंड है और नीचे को सामान टंकी वगैरह रखने का इस प्रकार का ये पोर्शन है और जस्ट पास ही के अंदर ये इस प्रकार के नहाने की व्यवस्था होती है। यहीं पे नहाना होता है, कपड़े भी यहीं धोने होते हैं और कोई वॉशरूम वगैरह पेशाब वगैरह करना हो तो भी यहीं करना होता है। ठीक है, टॉयलेट जो होते हैं वो सार्वजनिक बाहर बने हुए होते हैं। और यहाँ थोड़ा कमरे से बाहर मैं आपको दिखाऊं तो ये टंकी रखी हुई है पानी को स्टोर करने के लिए और इसी कमरे के ऊपर एक और कमरा बना हुआ है जिसके ऊपर फैमिली रहती है, तो इसके चढ़ने की व्यवस्था ये होती है। और सामने के इस झोपड़पट्टियों के इस प्रकार के घर होते हैं, तो ये व्यवस्था है। और इसके अंदर ये देखिए वो तो है नहाने धोने का जो है वो पानी, और इस टंकी के अंदर इन्होंने स्टोर किया है पीने का पानी। तो ये चीज़ें हैं बाकी। और ऊपर छत मैं आपको दिखाऊं तो ये इस प्रकार की कंडीशन है भाई। कमरे की जो छत है वो बहुत नीचे है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये बिल्कुल हाथ टच होने लग रहे हैं। और पंखा देखिए आप, पंखे की हाइट देखिए, ये बिल्कुल मेरे एकदम सिर के ऊपर है। ये बिल्कुल देखो इस प्रकार से अगर हाथ ऊपर कर दिया तो अंदर चला जाएगा। तो ये इतने छोटी छोटी हाइट के ये सारे ये कमरे होते हैं। और इधर ये देखिए पूरा इस प्रकार का पोर्शन है और इधर ये कुछ इस प्रकार से अलमीरा टाइप बनाया हुआ है सेल्फ वगैरह डालकर, ताकि यहाँ पर कुछ सामान और रखे जा सकते हैं। अंदर ही जूते रहते हैं, अंदर ही सब कुछ, यानी कि इस 4 दीवारी के अंदर ही सिमट कर रह जाती है जिंदगियां। और बाकी देख आपको मैंने दिखाई दिया है कि ये किस प्रकार से यहाँ किचन है, किचन के जस्ट पास ही इस प्रकार का वॉशरूम बनाया हुआ। मतलब इस प्रकार के नज़ारे सिर्फ और सिर्फ मुंबई में ही दिख सकते हैं। किचन और नहाने का जो पोर्शन है वो दोनों एक साथ बने हुए हैं। तो यहीं पे खाना बनाना और इधर नहाना, अब पसंद नहीं होते हुए भी इस प्रकार की जिंदगी ही जीनी पड़ती है। क्या ही कर सकते हैं भाई, ये मजबूरी है, ये कुछ लाइफ है इस प्रकार की, ये मुंबई की लाइफ। मुंबई की सुबह कुछ इस प्रकार की होती है और अभी हम यहाँ पर नाश्ता करने लग रहे हैं। क्या क्या लाए से भाई इसमें? क्या ये है गुरुजी, एक में है बिंदु वड़ा और एक में है इडली। अच्छा। और ये बाकी चटनी वगैरह है। अच्छा, सांभर वगैरह है ना? सांभर, हाँ, तो ये अभी सांभर हम है और ये चटनी है। हाँ, तो अभी हम यहाँ पर नाश्ता करने लग रहे हैं और सुबह के चल रहे हैं दोस्तों। अभी फिलहाल बज रहे हैं 10 बज रहे होंगे, हाँ, 10 बज रहे हैं। हाँ, 10 बज रहे हैं। 10 बज रहे हैं। तो ये टाइम है मॉर्निंग का। बाहर बारिश, कल नाइट में तो खतरनाक वाली बारिश ही चल रही थी। दिन भर बारिश ही बारिश हुआ। 4 महीने तो यहाँ पर हालत ही खराब कर दे, पूरा गर्दा ही मचा देती है मुंबई की बारिश। तो भाई साहब फेमस है पूरे इंडिया के अंदर। अरे 3 महीने तो इतनी बारिश होती है ना कि आदमी गुरुजी तंग आ जाता है, बाहर निकलने के लिए भी सोचना पड़ता है। अच्छा, और कपड़े भी नहीं सूखते? अरे कपड़े की तो बात ही मत करिए, कपड़े तो सूखते ही नहीं, और सूखते भी हैं तो बदबू आती है कपड़ों में से। बिस्तर वगैरह सब नहीं बदला? अरे गुरुजी, अब ये मान के चलिए दीवारों में नमी आ जाती है, इतनी ज्यादा यहाँ पे बारिश होती है। वो उधर देखो आ ही रखी है सारी नमी वगैरह। ये पूरा दीवार वगैरह भी खराब हो गया, कपड़े वगैरह बिस्तर में से बदबू आते हैं। लेकिन फिर क्या करेगा आदमी, मजबूरी है, मतलब इस पे ही सोना पड़ता है, उसको जमीन पे ही सोना पड़ता है। हाँ। अब यहाँ पे इंतजामात का मतलब है कि आदमी कितना दिन रहता है यहाँ पे, बस वही सब है, फिर चल रहा है। स्ट्रगल भरी लाइफ है बहुत ज्यादा गुरुजी। यहाँ पे
यहाँ पे मेरी ही नहीं, हाँ। लगभग यहाँ पे 80% ऐसी जनता होगी ना जो हाँ। इस तरह से इस तरह से ही जीते हैं सारे। ऐसे ही जीते हैं। और ये तो हम बहुत ज्यादा बेटर वाले रूम में रह रहे हैं, इससे हाँ। भी घटिया घटिया और इतने गंदे गंदे रूम भाई साहब, जिसके अंदर छोटे से कमरे के अंदर 8-8 10-10 जने। गुरुजी मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ उस चीज का, अच्छा। 8-10 जन वाला। और रूम भी बता रहा हूँ, इस रूम का 4 हिस्सा करेंगे। हाँ। तो एक हिस्से में 8 लोग रहते थे। फिलहाल अभी थोड़ा सा ऊपर वाले का शुक्र है हाँ। कि कुछ ठीक ठाक रूम है हमारा, कि इसमें अभी हम 3 ही लोग हैं। अच्छा। हाँ। तो ये इस प्रकार की भाई जिंदगी यहाँ पर। हमारे साथ जुड़े हैं इंजीनियर सैफ भाई, जो अपनी लाइफ का ये जर्नी बताएंगे हम लोगों को, और किस प्रकार से ये मुंबई में आए और कहां से बिलोंग करते हैं, क्या क्या है, और लाखों की जॉब छोड़कर किस प्रकार से आज इस रूम के अंदर रहने को मजबूर, ये क्यों, ऐसा क्यों, आज ये लाखों रुपए महीने कमा रहे होते हैं लेकिन आज ये इस स्ट्रगल भरी लाइफ को क्यों जी रहे हैं, इस प्रकार के कमरों के अंदर क्यों रह रहे हैं, तो ये सब कुछ हम जानेंगे। तो स्वागत है यात्रा गुरुजी मंच पर सैफ भाई आपका, और लाखों लोग आपको देख रहे हैं, सभी लाइक भी कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में शुरू से बताइए और एकदम शॉर्ट जर्नी बताइए थोड़ी सी। ठीक है गुरुजी, पहली बात तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया अपने चैनल पे। हाँ। और दूसरी बात दोस्तों कि जो है मेरी जर्नी ये है कि मैं वैसे पेशेवर इंजीनियर था और अच्छा। मैंने बीटेक कर रखी है। और मेरा जो टोटल अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, हो चुका है अभी तक टोटल। अच्छा। और अभी 8वां चल रहा है। तो सेक्टर कौन सा था इंजीनियरिंग में? मैं मैकेनिकल से था और मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट सीपेट से किया था, लखनऊ से मैंने पढ़ाई की थी। अच्छा। तो पढ़ाई करने के बाद फिर मैं दिल्ली में जाता हूँ। दिल्ली में मेरा प्लेसमेंट होता है, फिर मैं वहाँ पे करीबन 3 साल जॉब करता हूँ। अच्छा। 3 साल जॉब करने के बाद फिर मुझे लगता है कि भाई मैं इंडिया में, वहाँ पेमेंट कितना था? वहाँ पे मेरा पेमेंट स्टार्टिंग जो था 25,000 था। अच्छा, महीने का। तो फिर मुझे लगा कि यार इंडिया में थोड़ा पेमेंट कम मिलेगा, क्यों ना हम बाहर को ट्राई करें। तो 3 साल के बाद दोस्तों मैंने ट्राई करना शुरू किया बाहर के लिए, और मेरा किस्मत से और सऊदी अरबिया में एक कंपनी में एज ए असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे हो गया। तो फिर मैं सऊदी अरबिया चला जाता हूँ और वहां जाने के बाद मेरी जो जॉब लगती है, मतलब असिस्टेंट इंजीनियर पे लगती है, मेरी जो सैलरी होती है वहां पे 65,000 होती है स्टार्टिंग की। अच्छा, स्टार्टिंग में 65,000 इंडियन रुपीज। इंडियन रुपीज और 65,000 होती है स्टार्टिंग में, वो भी 1 घंटे की ड्यूटी होती है। जैसे कि अगर जो बंदा सऊदी अरबिया में रहता होगा तो उसको मैं बता दूं, वहां पे ओवर टाइम का काफी कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि वो ज्यादा मैन पावर रखना पड़ेगा। अगर 3 शिफ्ट चलानी है तो क्या करते हैं, वो 8 घंटे का उनका शिफ्ट होता है, लेकिन 4 घंटे वो ओवर टाइम देते हैं। तो ओवर टाइम वगैरह ये कि मेरा एवरी मंथ 80,000 रुपए तक बन जाता था। 70 से 80, 85 तक भी बन जाता। ये बात कब की है? ये गुरुजी है 3 साल पहले की बात। 3 साल पहले की बात। 80,000 रुपए 3 साल पहले की बात। लेकिन उसी टाइम दोस्तों मैं ऐसे ही यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखता रहता था। मैं बहुत सारे वीडियोस देखा था, यात्रा गुरुजी भी उसी टाइम मैंने इनकी भी कुछ वीडियोस देखी थी। मैं इनका बहुत ही बड़ा फैन था, क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल की ट्रैवलिंग करते थे और वो काफी अच्छा पैसा अर्न करते थे, और पैसे के साथ साथ वो एक अच्छी जिंदगी जीते थे, जिसको कहते हैं जिंदगी। तो उन लोगों को देख देख के मेरे मन में इतना ज्यादा एक्साइटमेंट रहता था कि यार क्यों मैं सऊदी अरबिया में पढ़ा हूँ, क्यों ये घटिया जॉब कर रहा हूँ। ठीक है मैं पैसा अच्छा कमा रहा हूँ, लेकिन सारी ये कोई जिंदगी है। सुबह 6 बजे जाता हूँ, 6 बजे। जैसे कि आपको एक बात और बता दूं, अगर जो सऊदी अरब में रहता है उसकी ड्यूटी जो स्टार्ट होती है मॉर्निंग 6 बजे से, तो 6 बजे से मैं जाता था और 3 बजे वापस आता था। ओवर टाइम लेके 5 बज जाता था। तो भाई साहब मैं डेली वहां से मतलब आप यूट्यूब पे आए मतलब? हाँ, नहीं अच्छा। वहां से नहीं आया। तो मैं देखता था इन लोगों को। अच्छा। और मैं तंग हो चुका था अपनी जॉब से। पैसा अच्छा था, पैसे में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन संतुष्टि अंदर से नहीं थी। तो फिर फाइनली दोस्तों मैंने डिसाइड किया कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने वहां पे रिजाइन दिया, और रिजाइन देने के बाद वापस से मैं मुंबई में आया, और मुंबई में करीबन मैं 2 साल तक कंटिन्यू ट्रैवल करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद उसी टाइम पे, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यू ट्रैवल ही करता था, क्योंकि अब जैसा कि पता है सऊदी अरबिया में मेरी जितनी सैलरी थी उतना तो मैं यहाँ पे नहीं कमा पाता था। लेकिन फिर दोस्तों मैं जॉब करता रहता था, बीच बीच में जॉब भी पकड़ता था। ऐसा नहीं कि जॉब छोड़ देता था, क्योंकि अब कुछ तो पैसा चाहिए घूमने के लिए। मुझे पता नहीं था ना कि मतलब इतनी तरह, मतलब विदाउट पैसे की भी ट्रैवलिंग हो सकती है। मैं जहाँ पे जाता था तो थोड़ा लग्जरी टाइप से मतलब ट्रैवलिंग करता था, लेकिन फिर धीरे 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 चीजों को सीखता गया। और उसके बाद फिर लास्ट में मैंने दोस्तों देखी वीडियो यात्रा गुरुजी की, जो कि इस तरह से झुग्गी बस्तियों का बनाते थे। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे मतलब मुंबई में आया था दोस्तों, स्लम एरिया कवर करने के लिए, तब इन्होंने फर्स्ट टाइम वीडियो देखी थी, है ना? हाँ। तो इनकी मैं उस टाइम पे फर्स्ट टाइम वीडियो देखी थी। और फिर दोस्तों मैंने भी डिसाइड किया कि भाई ये अपने से नहीं हो पाएगा। मैं भी थोड़ा सा झुग्गी बस्तियों की वीडियो बनाने लगा।
और आज आप लोगों के रहमो करम से दोस्तों मेरे 25,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और मेरे चैनल का नाम बाकी पता ही है, गर्ल्स ब्लॉग है, गुरुजी आपको दे देंगे। तो फिर कुछ इस तरह से जर्नी हुई। ठीक है दोस्तों, मैं पैसा नहीं कमाता हूँ, लेकिन सच बता रहा हूँ मेरे दिल में ना काफी संतुष्टि है। आपको मतलब वो 9 to 5 वाली जॉब नहीं करनी? नहीं करनी है, मुझे करनी ही नहीं है। मैं पैसा ना भी कमाऊं, इतना कमा सकूं कि सिर्फ और सिर्फ मेरा अपना गुजारा हो जाए, क्योंकि मतलब फैमिली को मेरे पैसे से कोई जरूरत नहीं है। तो अपना गुजारा हो जाए बस, उसी के लिए मैं थोड़ा ट्रैवलिंग वगैरह करता रहता हूँ। बाकी ऊपर वाले की मर्जी और आप लोगों का प्यार अगर रहा तो मैं भी एक दिन कामयाब यूट्यूबर बन सकूं। तो वो तो लगातार आप मेहनत करोगे, जरूर ही बन ही जाओगे। दोस्तों मुंबई की गर्मी की बात करूं तो अभी क्या है, हम ऐसे बातचीत कर रहे हैं तो फैन जो है वो मैंने ऑफ कर दिया और काफी हालत खराब है। मतलब ये मुंबई की गर्मी बहुत ज्यादा फेमस है, हालत खराब होने लग रही है। इतनी देर के अंदर ही पूरा एकदम पसीने से भीगने लग रहे हैं। तो फिर आप जैसे फिर आए तो यहाँ पर जो जॉब किया, यहाँ पर क्या पेमेंट था, आपने क्या बताया? मैं स्टार्टिंग में जो मेरा पेमेंट था, देखिए सऊदी अरेबिया आने के बाद, सऊदी अरेबिया आने के बाद तो यहाँ पे फिर उसका हाफ हो गया था। अच्छा। मैं स्टार्टिंग में मुझे मतलब 36,000 की जॉब मिली। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने भी उसको 3-4 महीने किया 36,000 की जॉब। जब एमएनसी कंपनी थी और वो अमेरिकन कंपनी थी, वो अमेरिकन कंपोनेंट भी मतलब ये आईफोन का कंपोनेंट बनाती थी। अच्छा। लेकिन कहते ना कि बस दिल में संतुष्टि नहीं हो रहा था जॉब को लेके। वहां पे भी पैसा तो आ रहा था, पैसा आ रहा था, बस पैसा आ रहा था, कई सारे मल्टीपल ऑप्शन थे पैसा आने के। अच्छा। लेकिन मैंने फिर से छोड़ा और मैंने ट्रैवलिंग को अपना एज ए कैरियर चुना, क्योंकि यही कैरियर मुझे अंदर से बूस्ट करता है और अंदर से मतलब इतनी एनर्जी, जैसे नहीं तो एनर्जी पूरा फील करवाता है कि भाई यही काम है जो कि मस्त है, यही। और आज इनके चैनल से जो अर्निंग है वो मंथली 10 से 15,000 रुपए के बीच में अर्निंग है, क्योंकि अभी नया ही चैनल है, स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो। लेकिन धीरे धीरे अच्छा कंटेंट बनाएंगे, अच्छे ये बनाएंगे तो धीरे धीरे वायरल होगा। वैसे वैसे पैसा यूट्यूब पे खूब है भाई साहब, पैसा तो बहुत ज्यादा है। तो आपने जैसा कि देखा कि हमारे जो सैफ भाई है ये लाखों रुपए की जॉब छोड़कर, यानी कि उस टाइम आज से 3 साल पहले ये 80,000 रुपए कमा रहे होते, तो आज 3 साल बाद कम से कम ये 1,20,000 तक तो पहुंच ही जाता है। बिल्कुल आराम से पहुंच जाता है, 1 लाख तो आराम से पहुंच जाता है। क्योंकि मैं ऑन रोल भी था और कंपनी अच्छी थी। वो भी एमएनसी कंपनी थी और वहाँ पे इंक्रीमेंट वगैरह अच्छा था। मैं जूनियर इंजीनियर पे गया था, लेकिन मेरी बात हुई थी कि वो बोला था 2 साल के बाद आपको एज ए सीनियर इंजीनियर या इंजीनियर की हम पोस्ट दे देंगे। तो मिल जाती, आज तो आसानी से मिल जाती। हाँ। और उन्होंने मुझे रोकने की भी कोशिश की थी। मतलब अपना गुरुजी, मतलब जहां पे भी रहता हूँ ना, हाँ। बहुत ही मन से काम करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। तो चांसेस थे कि हमें दे देता, लेकिन बस अंदर से संतुष्टि नहीं थी। हाँ। और मैं उस जिंदगी से तंग आ गया था। अच्छा। कि यार सुबह 6 बजे उठना, फिर शाम को 6 बजे आना, सर क्या जिंदगी थी। मतलब कोई कहते नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ वहां पे मैंने एक ही चीज देखा था, सुबह रूम पे उठता, कंपनी जाता, कंपनी से आके रूम देखना, रूम से कंपनी देखना, ये कंटिन्यू होता था। फ्राइडे छुट्टी होता है, जैसे जो भी सऊदी अरबिया वगैरह में भाई रहते होंगे उनको पता है कि फ्राइडे छुट्टी रहता है। और फ्राइडे आदमी क्या करेगा, फ्राइडे जाता थोड़ा सा बाहर चाय पीता। और वहां पे सऊदी अरबिया में कहाँ घूमने जाएंगे, वहां पे ज्यादा घूमने की भी जगह वगैरह नहीं है। मतलब वहां की जिंदगी मेरी तो एकदम घटिया होती, मतलब पैसा भर भर के आ रहा था लेकिन जिंदगी झंड हो गई। मतलब बिल्कुल गुरुजी, जो सऊदी अरबिया में होते होंगे ये भाई बहुत अच्छे तरीके से बात जानते होंगे। हाँ। कि वहाँ पे लाइफ किस तरह से होती है, बहुत ही बड़ी स्ट्रगल भरी लाइफ होती है। तो भाई इंडिया के अंदर भी लगभग 35 से 40 हजार रुपए की जॉब छोड़ी, वहाँ की लगभग लाखों रुपए की जॉब छोड़ी और आज यूट्यूब करियर में है। और भगवान से यही दुआ करेंगे कि आप इस करियर में आगे से आगे बढ़ें और आपका जो मन का, जो पैशन का जो धंधा है वो आप अच्छे से कर पाएं और बहुत लाखों लोग आपको प्यार दे। और यात्रा गुरुजी चैनल की ऑडियंस भी आपको बहुत ही ज्यादा प्यार देगी। इनके चैनल का जो लिंक है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इनकी वीडियोस देखिए और ढेर सारा यहाँ मुंबई का कंटेंट ये बनाते हैं, तो आप खूब सारा इनको प्यार दीजिए दोस्तों। बाकी आप सभी का शुक्रिया। आप लोगों की मेरी स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके भी बताइएगा। और बिल्कुल आप मेरे चैनल पे विजिट करिए, आपको अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, नहीं तो आपकी मर्जी है। बाकी हम क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इस प्रकार की जर्नी मुंबई की, ये इस प्रकार की लाइफ मैंने आपको दिखाई, इस प्रकार के रूम के अंदर लोग रहते हैं, किस प्रकार से खाना बनाते हैं, ये सब कुछ हमने आज की इस वीडियो यात्रा के अंदर देखा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो अंत तक देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप फेसबुक पे भी आप फॉलो जरूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यात्रा गुरुजी नाम से अपना फेसबुक पेज बना हुआ है, तो वहां पे भी जाइए, नीचे लिंक से आप जरूर जाइए। सर्च पे अभी शायद आएगा नहीं आएगा क्योंकि नया ही पेज बनाया है, तो इसलिए और बहुत सारे आगे अब
मुंबई के वीडियोस और भी आने वाले हैं, बेहतरीन बेहतरीन एक से एक लग्जरी वीडियो आने वाले हैं दोस्तों। वो भी आएंगे तो झोपड़पट्टी के ही, लेकिन आपको ऐसी ऐसी लाइफ दिखाऊंगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।